कुल गोत्र से अगर प्रधानमंत्री होता नेहरू परिवार का तो शायद वो विवादित ढांचा नहीं। किसी के घर में शादी हो 22 तारीख को और आप कहें कि हम 26 को चले जाएंगे, हम 27 को चले जाएंगे ना, कि मुंह में हाथ डालकर जो खाया था ना जनता का पैसा वो वापस निकाल लेगी। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के इस खेल में फंसे हुए हैं और जल्द जेल जाने वाले हैं। नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता, नाम बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता और जनता में नहीं विश्वास पैदा। पाकिस्तान का नजरिया थोड़ी बदला है, वहाँ जो जमीन पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वो जारी। चुनाव लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान में। विवेक राय है, मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जयराम जी हैं। इनसे पूछते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इतना भव्य राम मंदिर जो है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उसके बाद विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है, न्योते को लेकर राजनीति कर रहा है। तो कोई नेता कह रहा है कि राम जी जो है कि मांस खाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए और दुनिया भर में फैले सनातन प्रेमियों के लिए ये एक बहुत ही आह्लादित करने वाला अद्भुत दिन है 22 जनवरी 2024, जब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद 140 करोड़ लोगों की आशा पूरी हो रही है, हिंदुओं की आशा पूरी हो रही है। प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान आ रहे हैं और पूरी दुनिया खुश है। तो उसमें जो रंग में भंग डालने का प्रयास जो कुछ लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और वैसे लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राम जी तो सबके हैं। राम जी ने तो वनवासी, गिरिवासी, बानर, भालू, रीछ, समाज के दबे कुचले वर्ग से लेकर माता कौशल्या के प्रति जितना प्रेम रखा उतना माता सबरी के प्रति रखा। एक ऐसे मर्यादा पुरुष के प्रति इस प्रकार अभद्र बयानबाजी, चाहे वो जितेंद्र आव्हाड एनसीपी का नेता करे, या हमारे बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करे, या राहुल गांधी स्वयं कहें कि हमारे कुल गोत्र से अगर प्रधानमंत्री होता नेहरू परिवार का तो शायद वो विवादित ढांचा नहीं गिरता, या सिद्धारमैया को लोग राम की बताकर तुलना करें। जो कुछ इस देश में चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस सब का फैसला प्रभु श्री राम के अलावा जनता रूपी राम करेगी। जी, और ये न्योते पे जो इतना विवाद चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो कुछ खास लोगों को न्योता भेज रहा है, या कोई कमेटी बनी है किसी को न्योता भेजने के लिए? नहीं, विवाद तो अब दूसरे चरण में चल गया है। न्योता तो सबको मिल गया, जो देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में लोग हैं सब ने कहा कि हमको न्योता मिला है। अब लोग कह रहे हैं, हाजी खड़गे जी कहा है कि जरूरी थोड़ी है कि 22 को ही जाना है, अब किस दिन जाना है इस पर विवाद है। यानी किसी के घर में समारोह हो किसी और तिथि में, आप किसी और तिथि को पहुँच कर चाहें कि हम, तो ये एक अपने आप में हास्यास्पद बात है। ये उसी प्रकार से है जैसे इनको कुछ खोने का भय है, लेकिन इनको क्या खोने का भय है? देश में तो अभी खबर चल रही है आज कि देश के मस्जिदों में भी दिए जलाए जाएंगे 22 जनवरी को। देश में जब भाईचारे की स्थिति इस प्रकार की है तो कांग्रेस पार्टी किस वोट बैंक से डरती है? कांग्रेस पार्टी को क्या, कौन सी छवि का डर सता रहा है? या उनके साथी जो इंडिया अलायंस के एनसीपी हों या आरजेडी हों, ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके भारत में चुनाव लड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान में? आज जो है पाकिस्तान में भी एक पहली बार अल्पसंख्यक हिंदू को टिकट दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, कहाँ 28% हमने हिंदुओं को वहाँ छोड़ा था आज़ादी के समय, और आज 2% से भी कम रह गए हैं। प्रतिदिन किस प्रकार वहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अपहरण की घटनाएं होती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर अभी ही हिंगलाज माता का मंदिर तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार के चीज़ों का पाकिस्तान का नज़रिया थोड़ी बदला है, वहाँ जो ज़मीन पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वो जारी है। लेकिन आज सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जब देश में प्रभु श्री राम के इस भव्य आगमन पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इतना अच्छा वातावरण है, हर धर्म के लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी क्यों तकलीफ में है? और ये न्योते पर हम पूछना चाहते हैं, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, डिम्पल यादव भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा न्योता। ये तो भाई उनको पता होगा। देखिए, न्योता देने का काम ना तो मेरा है ना हमारी पार्टी का है। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है, जितने भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उन सबको एक एक करके न्योता पहुँचा है और कुछ को पहुँच रहा है। अब सवाल है कि न्योता मिलने के बाद जाने की तिथि में, मतलब किसी के घर में शादी हो 22 तारीख को और आप कहें कि हम 26 को चले जाएंगे, हम 27 को चले जाएंगे,
प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास मुहूर्त, खास अवसर तय है। जिसके हृदय में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम होगा, जो राम के सच्चे भक्त होंगे, वो सही वक्त पर अवश्य पहुंचेंगे। ये नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से आ रहे हैं? तो नीतीश कुमार अभी तो इंडी गठबंधन का संयोजक बन रहे हैं, तो मुबारक हो उनको। पीएम तो नहीं बनाया, लेकिन संयोजक शायद बना दें, तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। वो जिस कुर्सी के लालच में गए थे, कम से कम उस कुर्सी का परिक्रमा करने के लिए ही उनको अवसर मिल जाए। नहीं तो अगर आपके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जैसा कि अमित शाह जी का बयान भी आता रहता है कि दरवाजे बंद हैं, तो क्या दरवाजे खुले हैं या अभी भी बंद हैं उनके? जब अमित शाह जी का बयान आ गया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर कुछ कह दिया, तो उसके बाद इस पर कोई इफ बट तो नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में तो हम है नहीं कि नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कहेंगे ममता बनर्जी चोर है, भ्रष्ट है, तानाशाह है, और पार्टी कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कह देगा कि अधीर रंजन जी का व्यक्तिगत बयान है। राजनीति में लेकिन कुछ अस्थाई नहीं होता है, समय के साथ बदलता रहता है। ये सब तो आजकल जेडीयू के नेताओं की भाषा आप बोल रहे हैं कि अस्थाई राजनीति में कुछ नहीं होता, लेकिन ये पलटी मारने वाले लोगों के लिए ये सब बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल बिहार के हित में, बिहार के विकास को लेकर काम करती रही है, और इस बार तो पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। देखते रहिए। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत जोड़ो यात्रा का जो 14 तारीख से शुरू कर रही है, न्याय तक हक, आज अपना एक नारा भी दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बार बार नाम बदला। पहले भारत जोड़ो यात्रा कहा, फिर न्याय यात्रा कहा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा। कांग्रेस पार्टी पहले यूपीए गठबंधन में काम कर रही थी, उसका नेतृत्व कर रही थी, अब उसने इंडी गठबंधन बना लिया। तो नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता, नाम बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता, और जनता में ना ही विश्वास पैदा होता है। राहुल गांधी को देख करके, कांग्रेस पार्टी को देख करके, उनके 70 वर्षों का शासन और उनके जो साथी सहयोगी दल है, उन्होंने किस प्रकार से न्याय के बदले परिवार की आय बढ़ाने का काम किया, ये देश की जनता जानती है। नारा इन्होंने कभी न्याय का दिया, कभी सामाजिक न्याय का दिया, कभी गरीबी मिटाओ का दिया, लेकिन केवल और केवल अपने अपने परिवार की संपत्तियां बढ़ाई। इसलिए अब जनता भी इनको समझ गई है, और भारत की जांच एजेंसियां भी निचोड़ कर हल मुंह में, कहते हैं ना कि मुंह में हाथ डालकर जो खाया था ना जनता का पैसा, वो वापस निकाल लेगी। और ये केजरीवाल ईडी का समन दे रहे हैं, उसके बाद भी ये नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल तो कट्टर बेईमान हैं, ये उन्होंने स्वयं साबित किया। लेकिन 2 बार जो चुनाव के नतीजे आए थे, वो नतीजा आपने देखा ही होगा। तो नतीजा आने से किसी को, यही तो कि संविधान ये कहता है क्या कि अगर नतीजा आ जाए तो किसी को भ्रष्टाचार करने की छूट हो गई, उस मुख्यमंत्री के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, जांच एजेंसी कोई कार्रवाई ना करे। आज अरविंद केजरीवाल अगर सच्चे हैं, उनको ईडी के सम्मन से डर नहीं लगता, तो न्यायालय जाकर के उस सम्मन के खिलाफ एक ऑर्डर लेकर के आ जाएं। वो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का बेल लेकर के आ जाएं। आखिरकार क्या कारण है कि इनके 3 प्रमुख नेता, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है भ्रष्टाचार के आरोप में, और जिनको बेल मिली है बीमारी के बहाने, मेरिट के आधार पर बेल नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के इस खेल में फंसे हुए हैं और जल्द जेल जाने वाले हैं। और जी, आप बिहार से आते हैं, प्रशांत किशोर जी जो है कि पूरे गांव-गांव, जिले-जिले में घूम रहे हैं, तो उनका जो है आने वाले जो लोकसभा चुनाव है या बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो वो क्या, किस स्तर पे उनको देखते हैं? सबको घूमना चाहिए। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन बना करके घूम रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है, 1100 किलोमीटर की दूरी पर है, और दिल्ली में लोगों ने देखा कि कैसे पहले सामाजिक संगठन बना करके कहा जाता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट मांगने नहीं आए, और फिर वोट मांग करके चुनाव भी लड़ते हैं, पार्टी भी बनाते हैं, और संयोग से सरकार में जब आ जाते हैं फिर वही सारे काम करते हैं जिसके लिए पूरे देश की पार्टियों को, पूरे देश के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते थे। यही अरविंद केजरीवाल, जिसके जेब में सभाओं में दिखाते थे, जिसकी फाइलों में शरद पवार, ममता बनर्जी, रेड्डी, कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित, सबके खिलाफ सबूत होते थे, स्टालिन, करुणानिधि के खिलाफ सबूत होते थे। आज वो सबूत कहाँ चला गया? उसी लालू प्रसाद यादव के चरणों में जाकर केजरीवाल बैठे हैं। तो लोग अब इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों के हृदय में एक खास स्थान रखती है, और लोग इस बार मन बना चुके हैं, कहीं किसी का कोई जगह नहीं है।